ये है हमारा हिंदू राष्ट्र। एक दिन यहाँ पर भगवा लहराएगा। जय हिंद। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी की। तो गांधी जी अपने बारे में कुछ दावा करे ना करे, लेकिन लोगों ने अलग अलग दावे जरूर किए हैं। किसी ने उन्हें संत, किसी ने उन्हें बापू, तो किसी ने महात्मा कहा। उनकी हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे ने तो उनके तौर तरीकों को तानाशाही बता दिया, लेकिन खुद का नाम भगवान राम के नाम पर रामचंद्र था। लेकिन बचपन में नाक में नथनी पहनने के कारण नाथूराम गोडसे पड़ गया था। और नाथूराम की तानाशाही वाली बात से इतना तो गांधी ने तय कर दिया था कि अहिंसा का उनका मार्ग सफल रहा, क्योंकि अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलने के बावजूद उनकी ताकत इतनी थी कि हिंसा से बड़ा इंसानियत का कोई दुश्मन नहीं है। उन्हें रोकने का सिर्फ एक रास्ता बचा था, गोडसे के अनुसार उनकी हत्या करना। गर्व है मुझे अपने हिंदू होने पर। इसकी प्रतिष्ठा के लिए मैं प्राण दे सकता हूं और प्राण ले भी सकता हूं। और उसके लिए भी दो प्रयास किए गए। और समय आता है 30 जनवरी 1948 की शाम का। दिल्ली के बिरला भवन में रोज की तरह प्रार्थना का समय था। शाम के 5 बजे उस दिन गांधी जी से मिलने सरदार पटेल पहुंचे थे। दोनों में बातचीत कुछ लंबी चली और महात्मा गांधी को घड़ी का होश नहीं रहा। प्रार्थना सभा पहुंचने में कुछ देर हो गई। अपनी भतीजियों का हाथ थाम गांधी जी 5:15 पर प्रार्थना सभा में पहुंचे। लोगों में हलचल थी। बापू आ गए। तभी खाकी बुशर्ट, जैकेट और नीली पैंट पहने एक व्यक्ति आया और बापू के पांव छूने लगा। मनुबेन ने उस आदमी से कहा, बापू पहले ही 10 मिनट लेट है, उन्हें क्यों शर्मिंदा करते हो। ये व्यक्ति था नाथूराम गोडसे। नमस्ते बापूजी। भाई साहब, बापूजी को प्रार्थना सभा के लिए पहले से ही देर। अरे अपनी किताब लास्ट क्लिप्सेस ऑफ गांधी में मनुबेन लिखती है, गोडसे ने उन्हें एक जोर का धक्का दिया जिससे उनके हाथ में रखा सारा सामान जमीन पर गिर गया। सामान उठाने के लिए जैसे ही मनुबेन झुकी, पीछे से गोलियां चलने की आवाज आई। अब गांधी को मरना होगा। मुड़कर देखा तो गांधी जी नीचे पड़े थे। उन्हें अंदर ले जाया गया, लेकिन उस दिन वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। उनका बहुत सा खून बह चुका था और कुछ ही मिनटों में उन्होंने प्राण त्याग दिए। बाहर नाथूराम हाथ उठाकर पुलिस चिल्ला रहा था, लेकिन अलग अलग सोर्स इस मामले में अलग अलग कहानियां बताते हैं। 31 जनवरी 1948 को न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार हर्बर्ट रेंदर नाम के एक अमेरिकी व्यक्ति ने नाथूराम को पकड़ा और उससे पिस्तौल छीन ली। लेकिन मौके पर मौजूद लोगों में से कुछ ने बाद में बताया कि गोडसे ने भागने की कोशिश नहीं की और आत्मसमर्पण कर दिया था। और गिरफ्तारी के बाद गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास नाथूराम से मिलने पहुंचे। इस घटना का ब्यौरा नाथूराम के भाई गोपाल गोडसे ने अपनी किताब गांधी मर्डर एंड आफ्टर में किया है। देवदास को नाथूराम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें लगा कोई सिरफिरा ही होगा जो गांधी पर गोली चलाएगा। लेकिन जब वो हवालात में गोडसे से मिले तो गोडसे ने उन्हें पहचानते हुए कहा, मैं समझता हूँ आप देवदास गांधी है। देवदास को हैरानी हुई, बोले आप मुझे कैसे जानते हैं। नाथूराम ने जवाब दिया कि एक पत्रकार सम्मेलन में उनकी मुलाकात हुई थी, जहां देवदास हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक के नाते और नाथूराम हिंदू राष्ट्र के संपादक तौर पर पहुंचे थे। नाथूराम ने जवाब दिया, मेरी वजह से आप अपने पिता को खोया है। आपको और आपके परिवार को जो दुख हुआ है, मुझे उसका खेद है। लेकिन गांधी जी की हत्या के पीछे मेरा कोई व्यक्तिगत कारण नहीं था, ये कारण राजनीतिक था। पर क्या करें, गांधी सरकार से बड़ा है, गांधी कानून से बड़ा है, गांधी देश से बड़ा। मुझे पौने घंटे का वक्त मिले तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने गांधी जी की हत्या क्यों की। उस दिन तो नाथूराम को इसका वक्त नहीं दिया गया, लेकिन जब उसे फांसी की सजा सुनाई गई तब उसने अपने 6 घंटे के वक्तव्य में विस्तार से बताया कि गांधी की हत्या के पीछे क्या कारण था। ये एक 93 पेज का बयान था जो नवंबर 1949 के दिन कोर्ट में पढ़ा गया। गांधी की हत्या के लिए नाथूराम का कुल जमा यही तर्क था कि गांधी अनशन पर थे। उनकी मांग थी कि भारत में दंगे रुके और भारत पाकिस्तान के उसके हिस्से के 50 करोड़ दे दे, जो बंटवारे के समय डिसाइड किए गए थे। और नाथूराम ने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया और तर्क दिया कि जब तक गांधी जिंदा रहेंगे तब तक भारत और हिंदुओं के खिलाफ काम करते रहेंगे। जिन पाकिस्तानियों ने हजारों हिंदू भाइयों की हत्या की, उन्हीं के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हमें इस गांधी ने। उसने कहा, गांधी ने जब मुस्लिमों के पक्ष में अपना अंतिम उपवास रखा था, मुसलमान हमारे भाई है, तो मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि गांधी के अस्तित्व को तुरंत खत्म करना होगा। कैसे रोका जाए उसे। मैं हिंदू हूं। गर्व है मुझे अपने हिंदू होने पर। इसकी प्रतिष्ठा के लिए मैं प्राण दे सकता हूं और प्राण ले। क्योंकि ये वो समय था जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला करके पीओके वाला कश्मीर अपने कब्जे में कर लिया था। और कहा, गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों को हक दिलाने के लिए बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन जब वे भारत आए तो उनकी मानसिकता बदल गई और वो चाहते तो जिन्ना को मना लेते।
लेकिन इनको हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए पूजनीय मानना था, इसलिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा होने दिया। बात मेरी या गांधी की नहीं है, बात देश की। और गांधी जी सही और गलत का फैसला करने के लिए वो खुद को अंतिम जज मानते हैं। अगर देश को उनका नेतृत्व चाहिए तो उनकी सारी शर्तों को स्वीकार करने जैसा था। अगर देश उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता है तो वे कांग्रेस से अलग राह पर चलने की बात करते हैं। कांग्रेस के मंच को पार्टी नहीं बनाना चाहिए, अब उसे डिसॉल्व कर देना चाहिए। गोडसे की शिकायत थी कि गांधी जी स्वयं को सही और अपने विरोधियों को गलत मानते थे। मैंने जो कुछ भी किया उस पर मुझे गर्व है। तुम्हें गर्व करना चाहिए या शर्म, इसका फैसला तो इतिहास करेगा। लेकिन ये बात तो सभी लोगों पर लागू होती है। बाय डेफिनेशन आप खुद को सही और विरोधी को गलत मानेंगे, इसलिए तो वो आपका विरोधी है। सभी यही मानते हैं कि उसने जिस बात को समझा है, जाना है, वो सही है। यह भी स्वाभाविक है कि दूसरों को वो बात गलत लग सकती है, लेकिन जब तक हिंसा का प्रयोग ना हो। एक सभ्य समाज में विरोध दर्ज कराने का तरीका बंदूक नहीं है। बंदूक से आप अपनी बात को सही नहीं साबित कर सकते। हाँ, दूसरे को चुप जरूर करा सकते हो। गांधी की खासियत इसी में थी कि उन्होंने अपनी बात रखने का अहिंसक माध्यम दुनिया के सामने रखा। कमजोर के हाथ में ये एक अचूक शस्त्र था। ताकतवर अगर बात सुनने को तैयार ना हो, देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा आवश्यक है, तो अपनी बात कैसे रखी जाए, ये गांधी की खोज थी। हिंसा से बड़ा इंसानियत का कोई दुश्मन नहीं है। गांधी के सत्याग्रह का उपयोग आज दुनिया भर में होता है, चाहे वो 1960 में अमेरिका का सिविल राइट्स मूवमेंट हो या 1920 में ब्लैक लाइव्स मैटर। जब जब हिंसा का उपयोग हुआ है, ये मूवमेंट कमजोर हुए बजाय कि शक्तिशाली होने के। स्टेट जैसे परम शक्तिशाली इंस्टीट्यूशन के विरोध का तरीका भी सत्याग्रह और अहिंसा से ही निकला है, फिर चाहे वो रास्ता प्रदर्शन का हो या धरने का या अनशन का। गांधी की हत्या के लिए महाभारत और रामायण का सहारा लेते हुए गोडसे ने तर्क दिया, मैं नहीं मान सकता कि किसी आक्रमण का सशस्त्र प्रतिरोध कभी गलत या अन्यायपूर्ण भी हो सकता है। प्रतिरोध करने और यदि संभव हो तो ऐसे शत्रु को बलपूर्वक वश में करने को मैं एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य मानता हूँ। राम ने विराट युद्ध में रावण को मारा और सीता को मुक्त कराया, और कृष्ण ने कंस को मारकर उसकी निर्दयता का अंत किया, और अर्जुन को अपने अनेक मित्रों एवं संबंधियों को, जिनमें पूजनीय भीष्म भी शामिल थे, के साथ भी लड़ना और उनको मारना पड़ा, क्योंकि वे आक्रमणकारियों का साथ दे रहे थे। राम और कृष्ण का उदाहरण देने से पहले गोडसे भूल गया कि राम ने युद्ध से पहले रावण के पास अपना दूत भेजा था। श्री कृष्ण आखिरी समय तक युद्ध को टालने की कोशिश करते रहे, यहाँ तक कि पांडवों की तरफ से वो 5 गांव भूमि लेने को तैयार हो गए थे। लेकिन महात्मा गांधी अपनी बात मनवाने के लिए किसी बल का प्रयोग नहीं करते थे। वो अपने आदर्शों के लिए सत्याग्रह का रास्ता चुन रहे थे। गांधी की हत्या इस बात का सबूत है कि गांधी प्रभावी थे। उनकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि जनता में उनके प्रभाव का आप मुकाबला नहीं कर सकते थे। गांधी की बात गलत या सही हो सकती है, गांधी का तरीका सही या गलत हो सकता है, लेकिन गांधी की हत्या कैसे सही हो सकती है, इसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। कोई चाहे तो एक दिन में गॉड से बन सकता है, लेकिन गांधी बनने में पूरी उम्र लग जाती।